राधा कृष्ण गते मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते मम कृष्ण गेहे सीता राधा राधा गेहे सितो हरि कृष्ण गेहे सीता राधा राधा गेहे सीतो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि चित्तस्थितो राधा राधा चित्तस्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरे नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो
कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गते मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय
जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गंधर्विका गिरिधारी गंधर्विका गिरिधारी गंधर्विका गिरिधारी श्री राधे जय गंधर्विका गिरिधारी गंधर्विका गिरिधारी गंधर्विका गिरिधारी श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद की जय श्री युगलाष्टकम की जय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखं करोति वाचालं प्रभुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आज श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, राइट, है ना? तो थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर आज जो मेन टॉपिक है संबंध अभिधेय प्रयोजन, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो श्री नरोत्तमदास ठाकुर, सो ये भगवान की लीलाओं में, राधा कृष्ण लीलाओं में है चंपक मंजरी। तो वही चंपक मंजरी जो राधा कृष्ण लीलाओं में है वो यहाँ पर आती है जगत के अंदर एज श्री नरोत्तमदास ठाकुर। और नरोत्तमदास ठाकुर जी ने विशेष रूप से योगदान दिया है सारे सिद्धांत को समझाना सॉन्ग्स के माध्यम से। जैसे हम जो सुबह जो गुरु पूजा करते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा, किसने दिया हमें? आखिर बात है ना, हाँ प्रभु करो दया, सॉरी लोकनाथ लोकेरा जीवन। तो लोकनाथ गोस्वामी के गुरु महाराज जी, तो वास्तव में ये सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया? श्री नरोत्तमदास ठाकुर द्वारा। अच्छा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम अविना के दयालु जगत संसारी, किसने दिया? नरोत्तमदास ठाकुर जी ने। तो इसलिए सॉन्ग्स के माध्यम से प्रार्थनाएं, सॉन्ग्स के माध्यम से भाव, सॉन्ग्स के माध्यम से सिद्धांत, एवरीथिंग वाज गिवन बाय श्री नरोत्तमदास ठाकुर। हरे कृष्ण। सो इस जगत के अंदर आते हैं श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी और यहाँ पर आकर कृपा बरसाते हैं। तो महाप्रभु के थर्ड जनरेशन में आते हैं आगे श्री नरोत्तमदास ठाकुर। सो ही वाज अ ग्रेट प्रीचर और निश्चित रूप से वो तो नित्य सिद्ध है क्योंकि चंपक मंजरी है। तो एक समय महाप्रभु जो है पद्मा रिवर में थे, पद्मावती रिवर में, और स्नान कर रहे थे और बोल रहे थे नरोत्तम नरोत्तम। तो भक्तों ने पूछा महाप्रभु ये मेरा नरोत्तम कौन है? उन्होंने कहा भविष्य में एक बहुत ही महान भक्त आएगा, उसका नाम होगा नरोत्तमदास ठाकुर, और वो आगे जाके मेरी जो मेरा कृष्ण प्रेम है इसको आगे लेकर के जाएगा। तो लेकिन बोला ये कृष्ण प्रेम वो रखा महाप्रभु ने, कहाँ रखा? पद्मा नदी में जाकर रख दिया कृष्ण प्रेम को। तो पद्मा नदी ने पूछा लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी कि भला वो नरोत्तमदास ठाकुर कौन है? कई लोग आएंगे स्नान करने के लिए, हमें क्या पता कौन है वो। तो महाप्रभु ने कहा जैसे ही वो व्यक्ति तुम्हें प्रवेश करेगा तुम्हारी लहरों में बहुत रोमांच आ जाएगा, तो तुम इमीडिएटली पहचान जाओगे कि वास्तव में और कोई नहीं, यही नरोत्तमदास है। तो तब तुम उनको ये कृष्ण प्रेम में जो मैं तुम्हें रखवा रहा हूँ तुम उनको दे देना। इट्स ओके, उनकी दुनिया है। सो इस प्रकार से महाप्रभु ने उसका कीर्तन किया, देन महाप्रभु लेफ्ट। तो फिर
अब उनकी थर्ड जनरेशन बाद फिर खेतुरी ग्राम के अंदर वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्राकट्य होने का था। अब उनके पिता जो थे वो राजा थे वहां के, और उनको बस एक ही चिंता थी कि अब भला राजपाट कौन संभालेगा। तो काफी प्रार्थना यज्ञ इत्यादि सब कर चुके थे वो। एक समय ऐसा हुआ कि जो पिताजी थे उनको आकाशवाणी हुई और माता जी थी उनको सपने में आया, लेकिन दोनों को ही सेम बात आई कि आपके यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य बालक प्रकट होने वाला है और उसका नाम होगा नरोत्तम, जो नरों में उत्तम होगा, ऐसा। तो अगले दिन जब दोनों मिले, पति पत्नी मिले, राजा और रानी, उन्होंने कहा मेरे को सपना आया था, अरे मेरे को ऐसी आकाशवाणी आई थी। लेकिन दोनों को सेम मैसेज मिला है कि हमारे यहाँ को दिव्य पुत्र होने वाला है। और फिर ऐसा हुआ, भगवान की कृपा से उनका पुत्र हुआ। तो फिर पुत्र हुआ तो फिर बात आई अब नामकरण संस्कार किया जाए। तो नामकरण संस्कार पंडित जी ने कहा नाम में न र त ये 3 शब्द जरूर आने चाहिए। आप सोचिए क्या नाम रखना है, आप क्या नाम रखे, 3 शब्द बोल दिए ना, तो न र त। तो पीछे से किसने बोला नरोत्तम, और पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। नरोत्तम, हाँ इसमें न र त तीनों भी आ रहे हैं, और वो अनाउंसमेंट भी हुई थी आकाशवाणी, और सपने में भी बताया था नरोत्तम का नाम का ही भक्त आएगा। अरे तो ठीक है, इसका नाम नरोत्तम। इस प्रकार से नाम पड़ गया नरोत्तम। और अब इनका अन्नप्राशन लीला होनी है। तो अन्नप्राशन लीला थी, अब अन्न तो तैयार है, खीर तैयार है, डालें, ये मुंह मोड़ लें, फिर जब इस तरफ करें तो ऐसे मुंह मोड़ लें। कहते ये बच्चा तो खीर ही नहीं खा रहा है, अन्नप्राशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो फिर किसने बोला अच्छा इसका भोग लगाया कि नहीं लगाया। कहता अरे भोग लगाना तो भूल ही गया जल्दी जल्दी में, तभी नहीं पा रहा है वो, चलो भोग लगाए फटाफट। भोग लगा के जब लेकर के आए भगवान, तो फिर भगवान को भोग लगाया, तो फिर तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर जी ने पा लिया उसको। तो सबने कहा जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार से इनकी अभी अन्नप्राशन लीला हुई। अब ये बड़े तो हुए, छोटे थे यंग एज में, जब जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, लेकिन ना ये बच्चों के साथ खेलने कूदने नहीं जाते थे। बच्चे जो बाहर खेलते हैं, इनका मन लगता था जब हरि के भक्त कभी आएंगे और वहां आकर कभी कृष्ण कथा करेंगे, तो फिर कृष्ण कथा सुनने बड़ा मन लगता था इनका। तो माता पिता बोलते बेटा थोड़ा बाहर भी जाया करो, बेटा थोड़ा खेला कूदा करो, बेटा जाओ, बेटा नरोत्तम बेटा जाओ बेटा। ये बाहर जाते थे, मित्र वगैरह थे, उनके साथ भी हरी चर्चा करेंगे, जो कथा सुनी होती थी वही को डाउनलोड दे दिया करते थे, खेलना कूदना उनके साथ भी नहीं। तो उनका खेलना कूदना कम करा दिया इन्होंने। ऐसे थे नरोत्तम दास ठाकुर। अब लेकिन जब भी घर में कोई संत महात्मा आए उनसे सुने, श्रवण करें, ऐसा। एक समय ऐसा हुआ कि कृष्णदास नाम के बहुत ही महान संत आए और उन्होंने इनको विजिट किया, और यहाँ पर उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा कर दी। अब ऐसे इनका भाव था कि बच्चा जो है ऐसा ना हो कि संतों के बीच में चला गया तो वहीं से वहीं निकल गया। संतों को घर में बुला के लेके आते, घर में कथा करेंगे ना तो बच्चा फिर घर में ही रहेगा। अब वो आए, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी कथा कर दी, किस प्रकार से घर छोड़ के भागे थे वो महाप्रभु के पीछे। अब जो है राजा रानी ने सुनी, कहते ये कौन सी कहानी सुन ली इसने, घर से कैसे भागना है। प्रेरणा भाई मिल गई भी हमारी, अब तो रोल मॉडल है, कैसे घर छोड़ के भागना है हमें। तो लो हो गया काम। अब जो है, अब जब से रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुना तो इनके मन में ना बहुत वैराग्य आ गया। तो अगर इनकी माँ कहती बेटा अच्छे कपड़े पहना कर, बेटा देखिए चमकीले है ना, ये बॉर्डर वाले कपड़े होते हैं ना, ये लोही बाजार से लेकर आए, ये पहना कर बेटा। कहते लेकिन माँ रघुनाथ दास गोस्वामी तो ऐसा नहीं पहनते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे। उनको महाप्रभु ने बोला था भाल ना खाए बे, भाल ना पारी बे, बहुत ऐसे चमकदार कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत ऐश्वर्यशाली खाना नहीं खाना चाहिए। तो माँ बोलती बेटा वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे ना, तू तो मेरा नरू है, मेरे बेटे नरू खा ले बेटा, ये बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बने आज, खा ले बेटा, खा ले खा ले। तो माँ लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो उसे छाछ पीते थे, वो तो उसे छाछ भी जीते थे, मैं कैसे ये सब इडली वड़ा डोसा सांभर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ना। लेकिन बेटा वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे ना, तू तो हमारा नरू है, हमारा प्यारा बच्चा है, तू तो राजकुमार है, तेरे को तो खाना चाहिए। तो माँ लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो ऐसे नहीं खाते थे। लेकिन वो सन्यासी थे ना बेटा, तो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा है ना। लेकिन अब ये तो कुछ खाए ही नहीं, बल्कि हमेशा इनके मुख पे रहता था श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। ये हमेशा महाप्रभु को स्मरण करते रहते थे। हमारा बच्चा क्या ही हो गया ये। और हुआ क्या, अब इन्होंने अपने घर जो
महल है, उसके चारों ओर वॉल लगा दी थी। हुआ क्या, एक बार एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि ना एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपका बेटा जाएगा और ये ना पद्मा नदी में स्नान करेगा, उस दिन से ना इसका जीवन बदल जाएगा। उनको लगा, लगता है यही बदलेगा। इसने ना सारी वॉल वगैरह सब लगा दी, हर कुछ हो जाए, जाने का नहीं, बच्चा हमारा पद्मा नदी में नहीं जाएगा। अब हुआ क्या, सपने में आए श्रीमद नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए पद्मा नदी के अंदर महाप्रभु ने बहुत ही विशेष उपहार रखा है, जाओ उसको प्राप्त कर लो। अब रात का समय था, जो दीवार वगैरह भी थी उसमें एक दरवाजा था, उस पर पहरेदार बैठा रहता था, वो भी सोया हुआ था, दरवाजा भी खुला हुआ था। और नरोत्तम दास ठाकुर उसमें से निकले और जाकर पद्मा नदी में जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही जो है पद्मा नदी के अंदर उफान आ गया, लहरें ऊंची ऊंची उठने लग गई। तो पद्मा नदी को पता लग गया कि अरे आ गए। तो तभी जो है एक बहुत ही गोल्डन कलर का व्यक्ति प्रकट हुआ, महाप्रभु के समान बिल्कुल दिखने वाला। अब इधर पानी प्रवेश किए तो ये इनकी ओर बढ़े, जो गोल्डन फॉर्म है, और फिर ये गोल्डन फॉर्म जो है ये ट्रांसफॉर्म इनटू अ गोल्डन लोटस, और फिर ये गोल्डन लोटस जो है इनको दिया, और फिर वो जो व्यक्ति है ये इनमें प्रवेश कर गया। जैसे ये हुआ तो पद्मा नदी के अंदर और ऊंची ऊंची लहरें हुई, इतनी ऊंची ऊंची लहरें कि अरे ये क्या हो गया। पर जब ये बाहर आए, अभी इनका जो कॉम्प्लेक्शन था थोड़ा सा ब्राउन कॉम्प्लेक्शन था, गिरवा कॉम्प्लेक्शन था, या नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, वीटिश कॉम्प्लेक्शन था। लेकिन जैसे ही वापस आए गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो चुका है इनका। तो तभी इतनी ऊंची ऊंची लहरों की जब आवाज सुनी तो फिर कोलाहल बज गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा, अरे हमारा बच्चा का, अरे बच्चा तो किनारे पे खड़ा हुआ है, लेकिन इससे कॉम्प्लेक्शन हो क्या हो गया, अरे इससे कॉम्प्लेक्शन हो, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो गया। तो ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन कैसे हो गया इसका। मुझे लगता है इसको ना भूत पिशाच को लगता है चिपक गया इसको, वो तो हुआ आया होगा ना कोई पिशाच भूत प्रेत वगैरह, वो चिपक गया इसको, इसलिए इसका हाल ऐसा हो गया। कोई ना झाड़ फूक करेंगे ठीक हो जाएगा, जितनी झाड़ फूक वगैरह करें, हरि नाम ले, जितना हरि नाम ले उतना ज्यादा इनका प्रेमोन्माद और बढ़े, क्योंकि आंखों में आंसू ही आंसू आंसू ही आंसू आंसू है, और साथ ही श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसा हाल हो गया। अरे ऐसा कैसे भाई। और जितना ज्यादा झाड़ फूक करे उतना ज्यादा एक तो असर ना हो, और हरि का नाम ले तो और इनके हाल भक्ति वाले हो जाए, ऐसा हाल हो गया। उनका क्या किया जाए, जितने ओझा वगैरह थे, फूफा करने वाले, फूफा करने वाले सारे भग लिए, कहते कुछ नहीं होने वाला, कहते क्या करें। उसके बाद से तो इनका वैराग्य और अधिक बढ़ गया। जब से रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुना था, ये छेड़ो नहीं उनको, ये उनका साम्राज्य है, छेड़ना नहीं उसको। आगे आ जाओ, जो गुस्सा आ रहा है उसको हाँ जगह चेंज कर दो, आगे आ जाओ। हाँ उनको मत छेड़ो, ये उनकी दुनिया भैया, वी आर इंट्रूडर ना, हम लोग बाहर से आए, हम लोग गुस्सा मत दिलाओ उनको। हाँ तो अब जो है इनका वैराग्य और अधिक बढ़ गया, ये बहुत ही सरल जीवन जीने लग गए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी से मिली हुई प्रेरणा थी, अब वो इनके अंदर उफान लेकर के आ रही थी कि अब तो घर छोड़ के भागना है, घर छोड़ के भागना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, मेरे को वृंदावन जाना है, ये सोचते रहते थे। अब ये देख कर कि ना इसका भाव जो है तो भागने का ही है। और जब से गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का हुआ है, ओझा वगैरह कोई काम कर नहीं रहे, तो इसीलिए गार्ड रखो, तो गार्ड रखे ताकि हमारा बच्चा भाग ना जाए कहीं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है बहुत स्पेशल वाली, तो कोई वॉल, कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ काम ना करती। तो एक दिन ऐसा आया, मौका लगा और नरोत्तम दास ठाकुर घर से भाग लिए। जब घर से भागे, और उनको पता था रघुनाथ दास गोस्वामी जिस तरह से घर से भागे थे ना, उन्हें नॉर्मल ट्रेजेक्टरी नहीं ली थी, थोड़ी दूसरी ट्रेजेक्टरी ली थी ताकि पकड़े ना जाए। तो ये भागते रहे और बोलते रहे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। ये करते रहे दौड़ते रहे, बहुत थक गए तो थोड़ा विश्राम कर ही रहे थे, तो आसपास सारे सैनिक खड़े हो गए, कहते राजकुमार क्या आप कैसे पहुंच गए यहाँ पर। अरे रघुनाथ दास स्वामी तो बच गए थे, मैं फंस गया। तो उन्होंने कहा चलिए राजकुमार आपको वापस चलना है, बहुत दौड़ाया आपने हमको, बहुत दौड़ाया आपने। मैंने कहा नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला नहीं महाराज राजकुमार आपको वापस लेने के लिए आए हैं, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो राजा बड़ा गुस्सा होंगे।
कहा देखिए अब मैं महाप्रभु की ओर निकल पड़ा हूँ, अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझको समझिए, मैं गलत काम करने नहीं जा रहा हूँ, मैं वृंदावन धाम जा रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने उनकी प्रीचिंग की। तो फाइनली वो जो जितने गार्ड वगैरह थे वो मान गए, चलो ठीक है अगर आपकी ये इच्छा है तो हम इस कार्य बाधा नहीं देंगे। एंड देन फाइनली somehow he kept on walking, पूछते रहे कि ना यहाँ से मथुरा कितना दूर है, वृंदावन कितना दूर है। ऐसे चलते बहुत थक गए और एकदम नीचे पड़ गए कि बस अब कितना ही चले। तभी जो एक व्यक्ति वहां पर आया, उससे पूछा भैया ये मथुरा कितनी दूर है यहाँ से? कहता भैया मथुरा ही तो है ये। अच्छा यही मथुरा है। उसके बाद फिर उनको और आगे लेकर गए तो फिर उनके सामने एक बहुत ही विशेष व्यक्ति खड़े हुए थे, उनका नाम था श्रील जीव गोस्वामी। तो श्री जीव गोस्वामी को सुना, अरे उनको देख उनके दर्शन पा करके ही वो गदगद हो गए कि किनके दर्शन हो गए, तो स्वयं श्री जीव गोस्वामी जी के दर्शन हो गए। तो झरझर आंसू, प्रणाम करें, फिर उठे और श्री जीव गोस्वामी ने उनका आलिंगन किया और फिर उनसे पूछा कि और श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ पर हैं? तो वो तो जा चुके। श्री सनातन गोस्वामी जा चुके, इस प्रकार से ये जा चुके, वो जा चुके। तो बहुत निराशा में उन्होंने पूछा, अच्छा वो रघुनाथ दास गोस्वामी जिनसे इंस्पिरेशन नहीं, घर छोड़ के भागे हैं? हाँ वो है, आओ मैं तुमको उनसे मिलाने के लेके चलता हूँ। तो फिर श्री जीव गोस्वामी फिर उनको लेकर गए और मिलाया इनको रघुनाथ दास गोस्वामी से। उनको देखा, उस बार रघुनाथ गोस्वामी बहुत वृद्ध है, पूरा उनका पीठ झुकी हुई है, लेकिन मुख पे जो है नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा कुंड में जो है वहां पर वो भजन कर रहे हैं, उनके दर्शन किए, अरे मेरे रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर उनको लेके गए जिन्होंने यहाँ पर कई सारी लीलास्तरी बता लगाई, लोकनाथ गोस्वामी। और फिर क्योंकि उनको बताया गया था कि आपके गुरु होंगे आगे जाकर के लोकनाथ गोस्वामी, तो जब उनको देखा कहते अरे महाप्रभु ने इन्हीं का तो नाम लिया था कि आगे जाके मेरे को इन्हीं से दीक्षा लेनी है। ये तो वही है। तो श्री जीव गोस्वामी से पूछा, कहते हैं ये दीक्षा कैसे हो सकती है इनसे? तो श्री जीव गोस्वामी ने कहा वो दीक्षा नहीं देते किसी को, दीक्षा नहीं देते, लेकिन मेरे को महाप्रभु ने बोला फिर सेवा करो, हृदय पिघलाओ उनका, सेवा कर करके, क्योंकि सेवा से व्यक्ति पिघल जाता है, सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार गए उनसे पूछने के लिए, मेरे को महाप्रभु ने कहा है कि आपसे दीक्षा मिल सकती क्या? मैंने कहा नहीं, मैं दीक्षा नहीं देता किसी को, मैं महाप्रभु से बात कर लूंगा, मैं दीक्षा नहीं देता किसी को। लोग तो दीक्षा नहीं देते। फिर गए श्री जीव गोस्वामी के पास, क्या किया जाए? वो तो उन्होंने तो दीक्षा देने से खुद मना ही कर दिया। उन्होंने कहा प्रयास करो, प्रार्थना करो, महाप्रभु की कृपा होगी। अगर महाप्रभु ने बोला वही आपके अगर गुरु हैं तो वही आपके गुरु होंगे। अब देखिए, अब होता क्या, वैरागी की कोई सेवा क्या करे? वैरागी को कुछ चाहिए ही नहीं, वैरागी की कोई इच्छा होती ही नहीं, वो तो विरक्त है। ये चाहिए आपको, नहीं चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए, क्या दे वैरागी को? तो फिर क्या किया जाए? बहुत विचार किया उन्होंने, कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। तो फिर उन्होंने देखा कि ना ये सुबह सुबह जाते हैं पेट साफ करने के लिए। तो उन्होंने सोचा ओके अब मैं ये सेवा करूंगा, जहां पर उनका मल होगा उसको साफ करूंगा। तो फिर वो जाकर के मल साफ करते हैं, जहां पर श्री लोकनाथ गोस्वामी जाएंगे, क्लियरिंग करेंगे, उसका स्नान करने के लिए चले जाएंगे। फिर वो जो मल है उसको वो उठा करके किनारे करेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोच रहे थे, मैं इतने समय से मैं जाता हूँ पेट साफ करने के लिए, लेकिन वो जगह एकदम क्लीन है, ऐसा कैसे वो जगह क्लीन है? कौन आता है वहां पर? तो उन्हें चोरी छुपे देखा, वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं और वो आकर के सारा सब साफ सफाई करके जाते हैं। अच्छा ये करता है सारा साफ सफाई। उन्होंने कहा ये क्यों करते हो तुम? उन्होंने कहा गुरुदेव मैं तो आपको अपना गुरु मान लिया है, अब आपका मुझे शिष्य मानेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया है। तो फिर फाइनली श्री लोकनाथ गोस्वामी ने देखा इतनी सेवा कर रहा है और इतना दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे को दीक्षा चाहिए तो आप ही से चाहिए। तो फिर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने फिर उनको दीक्षा दी और उन्होंने कहा मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि ये नाम स्वयं महाप्रभु ने तुमको दिया, नरोत्तम, इससे अब तुम्हारा नाम है नरोत्तम दास ब्रह्मचारी। इस प्रकार से उनको नाम मिल गया। तो और उनके और दोस्त भी थे। एक उनके और दोस्त थे श्री श्रीनिवास आचार्य और थे श्यामानंद पंडित। तो आचार्य की टाइटल और पंडित का टाइटल और इनको ठाकुर का टाइटल दिया गया था श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा। तो उसको था चाहे को किसी का भी शिष्य हो, लेकिन स्कूल में किनके जाएंगे? श्री जीव गोस्वामी जी के स्कूल में जाएंगे, वहीं पर सिद्धांत पढ़ेंगे, षट सुंदर पढ़ेंगे, आचार्य की टीकाएं पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। एवरीथिंग वाज बीइंग टॉट बाय श्रील जीव गोस्वामी। ऐसा
उनसे सीखा करते थे, शास्त्र सीखते थे, भक्ति सीखते थे। और एक समय ऐसा हुआ, तीनों मिलकर एक गिरिराज गोवर्धन पहुंचे। और गोवर्धन में जहां जब पहुंचे तो नरोत्तम दास ठाकुर को ना बांसुरी की आवाज सुनाई दी। कहना तुमने आवाज सुनी? ये बांसुरी की आवाज कितनी मीठी आवाज है, मानो साक्षात कृष्ण ही बांसुरी बजा रहे हो। तो हमने कहा हाँ हमें भी सुनाई दे रही है, ये भी सिद्ध पुरुष है दोनों के दोनों। हमें भी सुनाई दे रही है, हमें भी सुनाई दे रही है। और चेज करते रहे कि आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। सो दे कुड नॉट चेज, और चेज करते करते बहुत ज्यादा थक गए। तो फिर हुआ क्या, वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा आया। कौन होगा वो? कृष्णा। कहते हैं आप तीनों यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ते हैं इसलिए जीव गोस्वामी जी के? हाँ जी। तो आप लोग बहुत थक गए हैं, छाछ पिएंगे? हाँ पिला दो, छाछ पिला दो। छाछ पी उन्होंने, ऐसी अमृतमय छाछ, जीवन में आज तक उन्होंने ऐसी छाछ नहीं पी थी। अद्भुत। तो छाछ पी और उसका थोड़ा सा डोज ऑफ ही हुए थे। डोज ऑफ हुए तो उसमें सपने में आया कि वहां से में लड़का और कोई नहीं था, स्वयं भगवान कृष्ण थे जो इनको छाछ पिलाने के लिए आए थे। तो तीनों इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि आज तो कृष्ण के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए। और फिर श्री जीव गोस्वामी के पास पहुंचे। कहते गुरु महाराज आज वो ना हमें बांसुरी की आवाज सुनाई दी थी तीनों को, और साथ ही ना वो जो बच्चा था वो कृष्ण थे, उन्होंने मटकी दी, हमें उनके हाथ से बना छाछ प्रसाद मिला। तो श्री जीव गोस्वामी ने तीनों का आलिंगन किया। आप तीनों इतने अच्छे भक्तों के स्वयं भगवान कृष्ण, तो आप लोगों को दर्शन हुए। अद्भुत, वेरी नाइस। इस प्रकार से ये लोग वहीं पर रहे, भक्ति भजन करते रहे। लेकिन हर गुरु की इच्छा होती है आगे जाकर शिष्य फिर और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो फिर सबको बुलाया। जीव गोस्वामी कहता आज एक मीटिंग ये है कि अब आप सबको आगे जाना है प्रचार करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए। अब ये बात के लिए लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, प्रीचिंग करना है। अरे हम लोग सोचते यहीं पे रहेंगे, इसलिए जीव गोस्वामी जी सीखते सीखते रहेंगे, अपने अपने हमारे जो गुरु महाराज जी हैं उनका संग करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे यहाँ पर रह करके। पर ये तो अलग ही चीज बोल दी इष्ट गोष्ठी के अंदर कि हमको जाना पड़ेगा। उनका हाँ जी आप लोग जाना पड़ेगा। अब वो गए अपने अपने गुरुजनों के पास आशीर्वाद देने के लिए। तो तीनों ने अपने गुरुजनों से आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में डाले सारे शास्त्र, हैंड रिटन शास्त्र, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है उस वक्त। भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता पे उनकी टीका, श्री जीव गोस्वामी जी की बुक्स, श्री रूप गोस्वामी जी की बुक्स, ओरिजिनल टेक्स्ट वो था। तो जब खाली समय मिलता था तो उसकी फिर दूसरी कॉपी बनाना ही कार्य था उनका। तो चलते रहे। रात को थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट ही किया था, उठे बैलगाड़ी गायब। लो जी बैलगाड़ी ही गायब। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ही गई तो प्रीचिंग कैसे करेंगे? तो बहुत दुखी हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने रोना शुरू कर दिया और श्यामानंद पंडित वो भी रो रहे हैं। कहते आप क्या होगा बताओ? तो श्रीनिवासाचार्य ने कहा नहीं, अगर यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कृष्ण की इच्छा से। वैसे हम लोग जगह रहते हैं, ये थोड़ी देर की पावर नैप ली थी ना, उसी में ही गायब हुआ है, यानी कुछ ना कुछ भगवान का प्रयोजन है यहाँ पर। उन्होंने कहा आप लोग चिंता वगैरह बिल्कुल मत करो, मैं देखता हूँ कहाँ पर गया है बैलगाड़ी, किसने चोरी किया भला। तो वीर हम्बीर नाम का एक व्यक्ति था वहां पर, जो राजा भी था पर डकैत भी था। तो उसको पता लगा था कि ना कोई 3 लोग हैं, उनकी बैलगाड़ी में सबसे अद्भुत धन है। उसको एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। तो उसने फिर इसलिए जैसे ही मौका मिला चुरा लिया जो पूरी बैलगाड़ी थी। तो शास्त्री जाति सब चोरी हो गए थे। अब श्रीनिवासाचार्य उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हाँ जी खजाना तो है उसके अंदर, लेकिन वो खजाना रोकड़े वाला खजाना नहीं है, खजाना है यहाँ पर दिव्य ग्रंथ है वो वास्तव में हमारे आचार्यों के। ओह अच्छा। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने उनको इम्प्रेस भी किया। फिर फाइनली वो वीर हम्बीर जो था उसने डकैती वगैरह छोड़ी और बाद में इनसे दीक्षा भी ली श्रीनिवासाचार्य जी से। पर मीनवाइल ये पहुंचे खेतुर की ग्राम की ओर, और श्यामानंद पंडित जो थे वो गए बंगाल की ओर। तो फिर खेतुर ग्राम में पहुंचे। अब जब नाव में पहुंचे तो नाव वाला जो था वो लेके जा रहा था इनको, नरोत्तम दास ठाकुर को, खेतुर की ओर। तो इन्होंने पूछना शुरू किया कि वो राजा जी कैसे हैं? कहते हैं राजा जी आ रहे उनका तो पूछो ही नहीं, उनका बेटा था ना नरोत्तम, जब से वो गया है तब से तो उनके जीवन में बस दुख ही दुख है। अच्छा वो माँ जो उनकी वाइफ है वो कैसी है? कहते उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। एक ऐसा पल नहीं बीता जब वो अपने बेटे नरोत्तम को याद नहीं करते। पूरा महल जो है सूना सूना सा हो गया, सारे घर की रौनक ही चली गई जब से उनका बेटा नरोत्तम चला गया। जब इतने अच्छे माता पिता हैं, बच्चों को पता नहीं क्या ही होता, बच्चे कहे छोड़ के चले जाते हैं। बड़ा निष्ठुर हो गया वो, बहुत ही निष्ठुर।
तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, आपको पता है निष्ठुर व्यक्ति कौन है? कहते कौन? उन्होंने बोला मैं। आप ही है नरोत्तम? कहते हाँ मैं ही हूँ निष्ठुर व्यक्ति जो ऐसे प्रेम करने वाले माता पिता को छोड़ करके चला गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, अब ये बोट वाला जैसे ही उतरा इसने दौड़ ये तो हो हल्ला मचा दिया, आ गए नरोत्तम, आ गए वापस आ गए। माता पिता इनके दौड़ करके महल से बाहर आए, देखा अपने पुत्र को, देखा, कहा तो राजपाट में रहा करता था, देसी ठाट में रहता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोपिन पहना हुआ है और 12 तिलक लगे हुए, बोल्ड तिलक लगे हुए हैं, गले में बीड बैग है, ऐसा दिखा। ये देखा, कहते अरे ये तो कोई बहुत बड़ा संत हो गया है। अरे नरू, तो हमारा नरू है, अरे हमारा नरू आ गया, अरे हमारा नरू आ गया। कहते नहीं ये तो नरोत्तम हो गया आप तो थोड़ा आगे बढ़ते, कहता है तो इतना बड़ा संत है। कहते नहीं लेकिन हमारा पुत्र भी तो है, हमारा पुत्र इसका आलिंगन कर लेते हैं। नहीं हम आलिंगन कैसे कर सकते हैं, ये तो इतना बड़ा संत हो चुका है, अब हम इसका आलिंगन कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रकार से पशु वेश में थे कि उसको कि अपने पुत्र को संत का सम्मान दें या पुत्र समझ करके उसका आलिंगन करें। तो जब देखा नरोत्तम दास ठाकुर की माता पिता ये थोड़े पशु वेश में है, उन्होंने जाकर माता पिता का आलिंगन कर लिया और फिर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उनको वो महल में लेकर गए। कहते बेटा अब तू यहीं पे रहेगा ना? कहते हाँ मुझको ये आगे मिली, यहाँ प्रचार प्रसार करना है। कहते हाँ तो यहाँ भर भर के प्रचार कर बेटा। तो माता पिता जो है इतना खुश थे कि हमारा बच्चा वापस आ गया। तो इस प्रकार से वहां पर इट वॉज अ ग्रेट जॉय फेस्टिविटी, सबके सब बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर सब मुझसे पूछते कि बेटा जब तू घर से भागा था तो फिर तू कैसे पहुंचा, फिर तू किन से मिला, फिर आगे क्या क्या हुआ, गुरुकुल में कौन कौन मिला, क्या क्या सीखा। तो फिर वो बताया करते, घंटों बताते किस प्रकार से उनका ये जीवन अभी यहाँ तक पहुंचा। ऐसा फिर वहां पर जो है एक डीटीज इंस्टॉल होने थे महाप्रभु के, लेकिन महाप्रभु की डीटीज जो है तो बड़ी स्पेशल जगह पे। एक गोडाउन था जो कि सांपों से भरा हुआ था और किसी की हिम्मत नहीं थी वो जहरीले सांपों के गुच्छे के अंदर जा करके डीटीज को लेकर के आया। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मैं लेकर के आता हूँ। और नरोत्तम दास को बोलते रहे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और गोडाउन में घुसे, सबने कहा अरे अभी तो आया था बच्चा इतने सालों बाद, ये कहाँ घुसा दिया उसको? हजारों सांप है वहां पर, एक का को सांप नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जमीन है एक आध को, ना सांप ही सांप, कभी जमीन नजर आ जाती है, इतने सांप है वहां पर। नरोत्तम दास ठाकुर ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नरोत्तम दास ठाकुर वहां प्रवेश किए, सारे सांप जगह देने लगे, दे मेड द वे, रास्ता क्लियर, बल्कि ऐसे रास्ता क्लियर करते मानो उनको जीपीएस दे रहे, अब ऐसे मुड़ो, सांप हटते जा रहे हैं, जमीन दिखती जा रही है और जमीन पे चलते और बोल रहे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। ऐसे करते करते पहुंच गए। और फिर जब वहां से सारे अनाज वगैरह हटाया तो वहां से इतने सुंदर डीटीज निकले श्री गौरंग महाप्रभु के। तो वो जो डीटीज है वो इतने भारी भरकम डीटीज है और नरोत्तम दास ठाकुर उनको उठा करके बाहर लेकर के आए। सबने कहा जय हो जय हो जय हो, नरोत्तम दास ठाकुर की जय हो, श्री गौरंग महाप्रभु की जय हो। इस प्रकार से डीटीज मिले श्री गौरंग महाप्रभु के। अब इनको इंस्टॉलेशन करना है, प्रॉपर फेस्टिवल होना चाहिए। तो खेतरी ग्राम में ऐसा सुपर डुपर फेस्टिवल हुआ था महाप्रभु के इंस्टॉलेशन का कि बड़े बड़े जो दिग्गज वैष्णव थे उनको बुलाया गया। श्री जीव गोस्वामी आए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आए कि अरे हमारा है ना नरोत्तम, उसे वहां पर डीटी इंस्टॉलेशन कर रहा है श्री गौरंग महाप्रभु के, अद्भुत, जय हो जय हो। तो इस प्रकार सब आए। और उस वक्त जो थी जितने भी वैष्णव समाज था उनमें जो एचओडी थी वो थी जहानवा ठाकुरानी। तो माता जहानवा आई, तो जहानवा माती आई, उनका स्वागत हुआ। और इस प्रकार जितने वैष्णव थे उनके लिए बड़े भव्य स्वागत और एकोमोडेशन, प्रसादम, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड। और फिर उसके बाद जब महाप्रभु की डीटीज है उसका फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन करना शुरू किया। और कीर्तन ऐसा अद्भुत कीर्तन था वो कि सबने महसूस किया कि इस कीर्तन में महाप्रभु स्वयं उपस्थित है, बल्कि पंचतत्व भी यहाँ पर आए हुए हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और कई श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, ये सब भी आए हुए हैं उस कीर्तन के अंदर। इतना हृदय से उन्होंने कीर्तन किया। क्योंकि अगर डीटी इंस्टॉलेशन होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन हुआ, जोर शोर से हरिनाम संकीर्तन हुआ। एवरीवन कुड फील इट कि ना
कि हवा में सुगंध है, ये अद्भुत सुगंध है, ये किसी रूम फ्रेशनर तुम्हारा नहीं है, ये वाला सुगंध कहां से आई? तो ये सुगंध मानो साक्षात भगवान के दिव्य धरातल से उनके शरीर की खुशबू थी, जो विच वाज स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस। इस प्रकार से खेतुरी ग्राम में अद्भुत फेस्टिवल हुआ और महाप्रभु के डीटीज इंस्टॉल हुए, ऐसा। एंड ही वाज सच अ गुड प्रीचर, बहुत महान प्रचारक थे। तो कुछ जो वहां के ब्राह्मण थे ना, बड़े एनवियस हो रखे थे, कहते यार हमारे पास कोई आता नहीं है यार, उसके पास चले जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के पास, बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, उसके पास जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, उसी को जाते हैं, उसकी कथा सुन लेते हैं, भक्त बन जाते हैं। क्या है, हमें राजा के पास जाना पड़ेगा, ठीक नहीं है ये। अब राजा के पास जो उनका महामंत्री थे ना, वो वास्तव में पहले जीव गोस्वामी जी से ऑलरेडी परास हो चुके थे और बन गए थे भक्त, ऐसा। अब वो गए राजा जी के पास, राजा जी आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है आपके साम्राज्य में? कहते क्या चल रहा है? कहता ये जो व्यक्ति है नरोत्तम दास ठाकुर, एक दिन ये राजा जी बन जाएगा, जिस तरह से सारी जनता पागल हो रखी ना उसके पीछे, संभाल लो। अच्छा ऐसा क्या हो गया जी? तो पता किया उन्होंने कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है शुद्ध भक्त हैं, उनसे सभी बड़े प्रभावित हैं। लेकिन अब कोई टिकता नहीं है उसके आगे, बहुत बड़ा स्कॉलर है वो। कहते अच्छा, तो फिर आपके यहाँ कोई स्कॉलर है? कहते हैं हमारे यहाँ भी स्कॉलर है। कहते अच्छा, तो स्कॉलर को दिखाया, कहते ये है वो स्कॉलर। तो स्कॉलर को दिखाया, उस स्कॉलर का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो सबने कहा भाई संभाल लोगे, नरोत्तम दास ठाकुर है, वो बड़े स्कॉलर हैं, हमने टीम तैयार की है अच्छे स्कॉलर्स की। तो मुस्कुराए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है यार बंदे में, ऐसे बोला। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके कुछ चेले चपाटे थे, उनको लेकर के वो गए। अब ये बात जो है पता लगी गंगा नारायण चक्रवर्ती को, जो कि उनके डिसाइपल थे नरोत्तम दास ठाकुर के। उनको पता लगा कहाँ गुरुदेव को तंग करेंगे ये लोग, तो बाहर उन्हें मटकी वटकी लगा के बैठ गए और फिर वो बेच रहे थे मटकी। सेम हिस्ट्री गॉट रिपीटेड जो जीव गोस्वामी के टाइम पे हुआ। देयर वाज वन दिग्गज पंडित जो कि चैलेंज करने के लिए आया था श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी को। तो जीव गोस्वामी बाहर मटकी लेके बैठे थे और फिर उन्होंने मटकी वाले और मटकी बेचे थे संस्कृत में। वाह, मटकी बेच रहे संस्कृत में, क्या बात है। तो जीव गोस्वामी ने बातचीत करके वो ऐसी तैसी मारी थी वो उस स्कॉलर की, दिग्विजय पंडित की। उसका उन्होंने कहा कि भाई अब ये शायद मेरे से वो लेंगे, विजय पत्र लेंगे। विजय पत्र नहीं चाहिए, जो मेरे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने विजय पत्र दिए हैं ना तेरे से बिना डिबेट किए हुए, टाइम वेस्ट नहीं करने का उनको, इसलिए वो विजय पत्र वापस कर दे, बस जा, छोड़ दिया उसको। ओके, अब हिस्ट्री गॉट रिपीटेड। अब ये लोग हैं, ये उसी पंडित के ही शिष्य थे जो कि यहाँ पर गए थे डिबेट करने के लिए। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्यों ने, शिष्य कौन, गंगा नारायण चक्रवर्ती, उन्होंने ही मटकी बेच रहे थे और वो परास कर दिया जी इनको। क्या चल काके वापस चले जा। अभी जितने बड़े दिग्गज स्कॉलर थे ये भी वापस पहुंचे, कहते यार यार वो तो उनका शिष्य नहीं हरा दिया हमको। तो जितने ब्राह्मण थे वापस गए, स्कॉलर के बाद कहता है तू तो बड़ा कर रहा था, ये देख ये हुआ है तेरे शिष्यों के साथ। तो उसने कहा मैं इसलिए हंस रहा था कि तुम लोगों के साथ यही होने वाला है अभी, क्योंकि जिसने किया है ना उनके जो गुरुजी हैं श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने भी हमारा वही हाल किया था। तो मेरे शिष्यों का भी आगे जाके वही हाल होना था, इसलिए मैं कह रहा था। लो जी, हो गया काम। तो इस प्रकार से जो एनवियस लोग भी थे वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा। सो बहुत ही प्रखर प्रचार था उनका, कितने ही भक्त बने नरोत्तम दास ठाकुर जी के। इनफैक्ट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग बंगाली कीर्तन, जैसा नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक स्टाइल है, ही हैज गॉट अ स्टाइल ऑफ कीर्तन। अगर बंगाल जाते हैं देयर इज प्रॉपर ट्रेनिंग बीइंग गिवन कि नरोत्तम दास ठाकुर जी के सॉन्ग्स नरोत्तम दास ठाकुर जी के ही स्टाइल में कैसे गाए जाते हैं। सो प्रॉपर स्टाइल ऑफ कीर्तन इज देयर ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा। सो ही फिनिश्ड हिज पास्टाइम्स इन अ वेरी डिवाइन वे। गंगा नदी में स्नान करते करते ही लिक्विफाइड हिमसेल्फ एज अ मिल्क and then dissolved into Mother Ganges, and then entered into Nitya Leela as Champak Manjari. तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो सॉन्ग्स हैं, दे आर सो मच फिल्ड विद कृष्ण प्रेम कि हमारे एक आचार्य उनका नाम है श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। वो कहा करते थे प्रेम भक्ति से 2 पैसे मिलती है। कौन प्रेम भक्ति चाहिए? चाहिए प्रेम भक्ति, 2 पैसे की मिलती है। 2 पैसे में कैसे?
कहता है ये जो बुक आती है ना नरोत्तम दास ठाकुर जी की, एक है प्रार्थना और दूसरा है प्रेम भक्ति चंद्रिका। एक पैसे की ये मिलती है और एक पैसे की मिलती है, ये 2 पैसे में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, जस्ट 2 पैसा। सो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी का जीवन है बहुत ही अद्भुत है, ठीक है जी। इसमें और भी कई सारी और डिटेल्स हैं, आई डिड नॉट कवर मेनी डिटेल्स, बट यस वी जस्ट स्किम थ्रू द लाइफ ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, बट यस इट इज वेरी 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 गुड। एक शीतला माता जी करके उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, लाइफ ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत सुंदर बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप खरीद भी सकते हैं, किंडल वर्जन भी है उसका, इट्स अवेलेबल, यू कैन रीड इट। तो मैंने उसी में जो बताया मैंने उसी में से बताया ये। और उन्होंने ये बुक कंपाइल की फ्रॉम द बुक नरोत्तम विलास, उसमें से लिया उन्होंने बुक, तो उसमें से कंपाइल करके बहुत ही सुंदर स्टोरी फॉर्म में बुक लिखी है, सो यू कैन रीड दिस बुक। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट संबंध, अभिदय, प्रयोजन, ठीक है जी। तो जितना भी वैदिक नॉलेज है, वैदिक नॉलेज को अगर सब सेक्शन में बांटा जाए, सो इट वुड बी संबंध का ज्ञान, अभिदय ज्ञान एंड प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध क्या होता है, अभिदय क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है। देखिए जितने भी तत्व हैं पूरी सृष्टि के अंदर, भगवत तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व, और इनका आपस में इंटरकनेक्शन, ये आपस में जब इसको हम डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। यानी कि भगवान का संबंध उनके अवतारों के साथ, भगवान का संबंध हमारे साथ, भगवान का संबंध उनकी शक्ति के साथ, भगवान का संबंध माया के साथ, हमारा संबंध माया के साथ, माया का संबंध भगवान के साथ, माया में भी एक योग माया, एक महामाया। तो हमारा संबंध महामाया के साथ, हमारा संबंध योग माया के साथ, योग माया का संबंध भगवान के साथ, महामाया का संबंध भगवान के साथ, जीव का संबंध इन सबके साथ। तो इसलिए जब हम सबके तत्व को जान करके सबके संबंध को जानते हैं उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो जितने भी तत्व हैं, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, राधा तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व, भक्ति तत्व, जितने भी तत्व इत्यादि हैं, तो इनका आपस में रिश्ता क्या है, इनका आपस में इंटरकनेक्शन क्या है, जब हम इस बात को समझते हैं वो ज्ञान कहलाता है संबंध ज्ञान। जैसे चैंटिंग है, उसको बोलते हैं नाम तत्व, नाम के साथ क्या संबंध है, नाम का गुरु से क्या संबंध है, नाम का साधक से क्या संबंध है। तो इसलिए जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के आपस में इंटरकनेक्शन, आपसी संबंध को जो हम चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, ठीक है जी। फिर हम सेकंड आते हैं अभिदय। आपने संबंध जान लिया, ओके, क्या हमारी आइडेंटिटी क्या है पता लग गया, भगवान की आइडेंटिटी क्या है, माया शक्ति सबकी आइडेंटिटी क्या है ये जान लिया हमने। तो अब ये तो पता लग गया, अब इसको रिवाइव कैसे किया जाए। तो इसलिए जो रिवाइवल की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अभिदय, विच इज भक्ति बेसिकली। तो क्योंकि जीव जो है दुनिया के अंदर है भगवत वैमुख्य, दैट मीन्स वी आर एवर्स टू गॉड, हम लोग भगवान से विमुखता है हमारे अंदर। सो ऐसी प्रोसेस जो कि विमुखता को समुखता कर देती है, वैमुख्य को सामुख्य कर देती है, उसको बोलते हैं अभिदय। अभिदय का मतलब यहाँ पे ये नहीं तो अभिदय, तो अभी ऐसे जा रहा है तो अभिदय, ये है अभिदय। अभिदय का मतलब दैट प्रोसेस which revives our relationship with Krishna। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको जागृत करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं अभिदय, which is basically भक्ति। तो आपने संबंध भी जान लिया, फिर आपने उस संबंध को जागृत करने के लिए भगवान के साथ जो रिश्ता है उसको जागृत करने के लिए आपने एक्टिविटी भी कर ली। अब आपको उससे क्या मिलेगा उसको बोलते हैं प्रयोजन, which is कृष्ण प्रेम, विच इज कृष्ण प्रेम। सो ये होता है संबंध, अभिदय एंड प्रयोजन। तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा संबंध ज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो संबंध ज्ञान के अंदर भी अब जब जीव की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन सेल्स, ठीक है जी। तो जीव जो होते हैं, एक तो होते हैं नित्य मुक्त, जो कि भगवान के धाम में हमेशा रहते हैं, जो कभी भी जगत में गिरते नहीं है, हमेशा भगवान की नित्य लीलाओं में ही रहते हैं, उनको बोलते हैं नित्य मुक्त जीव। फिर दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि मुक्त नहीं है लेकिन वो मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्त होने जो हो सकते हैं, इनकी भी 2 कैटेगरी है। एक है वो जो कि साधना सिद्ध बनते हैं,
साधना करेंगे, भजन करेंगे, दीक्षा लेंगे गुरु जी से, मंगल आरती आएंगे, जपा करेंगे, जपा में सोएंगे, फिर उठेंगे, कुछ करेंगे, प्रसाद पाएंगे, है ना। ये सब जो करने वाले होते हैं साधना कर रहे हैं, और साधना करके फिर सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं साधना सिद्ध जीव। फिर एक और कैटेगरी है जो कि सिद्ध होते हैं, उनको बोलते हैं कृपा सिद्ध जीव। यानी ये लोग साधना वगैरह कुछ नहीं करते, पर किसी ने आशीर्वाद दे दिया, कृष्ण प्रेम भवतु, राधा गोविंद प्रेम भवतु, ऐसा आशीर्वाद दे दिया, जो प्रेम भक्त ने दे दिया आशीर्वाद, हो गया कृष्ण प्रेम। तो ये हो गए, ये होते हैं कृपा सिद्ध। ऐसे तो जो कृपा सिद्ध है और जो साधना सिद्ध है, ओरिजिनली हम लोग हैं नित्यबद्ध। दैट मीन्स वी हैव बिगिनिंगलेस कंडीशनिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड। और ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें कंडीशन किया, नहीं, इट इज बिगिनिंगलेस कंडीशन, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी आर कंडीशन। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हमें, जाओ मरो, जाओ तुम लोग बिगिनिंगलेस कंडीशनिंग वालों, जाओ नालायकों, नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ बार बार आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, सो दैट हमारी कंडीशनिंग दूर हो सके। तो हम लोग अनादि बहिर्मुख तो हैं, लेकिन अनंत बहिर्मुख नहीं है। दैट मीन्स बिगिनिंगलेस कंडीशनिंग तो है हमारी, पर लेकिन ये जो बद्ध अवस्था है ये रुकती भी है, इट कैन बी स्टॉप्ड, और हम लोग मुक्त बन सकते हैं। तो इसमें फिर दो कैटेगरी हमने बताई आपको, एक है साधना सिद्ध और दूसरे हैं कृपा सिद्ध जीव। इसके अलावा एक और भी कैटेगरी होती है, उनको बोलते हैं पार्षद। ये जीव कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि श्रीमती राधा रानी, यशोदा मैया, नंद महाराज, ये लोग जीव कैटेगरी में नहीं आते, ये लोग पार्षद की कैटेगरी में आते हैं। पार्षद जो होते हैं उनका भगवान से आकर्षण और अधिक होता है। इवन जो नित्य मुक्त जीव है उनसे भी अधिक आकर्षण इनका भगवान से होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी है, हर भक्ति इज इनकम्पेरेबल। जैसे हमने कई बार गाने सुने हुए, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम मीरा का भी शाम। ऑल्दो मीराबाई की भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, बट नथिंग कैन कंपेयर टू द भक्ति ऑफ श्रीमती राधिका। व्हाई? बिकॉज शी इज पार्षद। जो मीराबाई है, शी इज जीव, शी इज अ लिविंग एंटिटी, जिनको भी साधु संग मिला, भक्तों का संग मिला, जीव गोस्वामी जी से मिली और सिद्ध अवस्था उनको प्राप्त हुई, तो वो जीव कैटेगरी में आती है। तो जीव के अंदर भी आकर्षण हो सकता है भगवान का, भगवान के प्रति, लेकिन जो पार्षद होते हैं उनका आकर्षण सबसे ज्यादा होता है, इनकम्पेरेबली, इवन मोर देन नित्य मुक्त, उनसे भी अधिक आकर्षण होता है उनका। ऐसा सो पार्षद हो गए, नित्य मुक्त हो गए, इसके अलावा फिर साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध। ऐसा हालांकि इसलिए मध्वाचार्य बोलते हैं एक और कैटेगरी भी है, वो है नित्यबद्ध। मतलब कि ऐसे लोग जो कि मटीरियल वर्ल्ड में ही रहते हैं, मतलब उनकी मुक्ति भी नहीं होने वाली और वो यहीं पे रहने वाले हो, भोग विलास करेंगे, मजा वारा करेंगे, कभी स्वर्ग जाएंगे, अप्सराओं को लाइन वाइन मारेंगे, नीचे आएंगे, फिर नीचे ऊपर नीचे ही करते रहते हैं, वो भक्ति आती नहीं उनको। ऐसा श्रीपाद मध्वाचार्य। हालांकि हमारी जो फिलॉसफी उसके अनुसार एवरी लिविंग एंटिटी हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ डिवोटी, भगवान का भक्त बनने की उसके अंदर क्षमता है। तो हम जो है तटस्थ शक्ति जीव कहलाते हैं। हम तटस्थ शक्ति क्यों कहलाते हैं? रीजन में, तो तट पे जो चीज होती है, जो तट होता है, उसमें कभी पानी आता है तो गीला हो जाता है, तो पानी चला जाता है तो सूखा हो जाता है। यानी कि ना लैंड में और पानी में दोनों का ही प्रभाव उस पर रह सकता है। तो हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव भी पड़ सकता है, महामाया का और योग माया का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हम किसी ना किसी माया के अनुगत रहेंगे, चाहे महामाया या योग माया। मतलब देयर इज नो सच थिंग, ना इसमें ना उसमें, मैं हम दोनों को नहीं रखना, हम अकेले अकेले रहेंगे। नहीं सर, अकेले अकेले की ऑप्शन है ही नहीं। जीवात्मा यहाँ तो महामाया से कवर रहेगी या योग माया से कवर रहेगी, हम किसी ना किसी एक से तो कवर रहेंगे। जैसे अभी हम लोग करंटली कवर्ड है महामाया से, ऐसा। सो वी आर कवर्ड बाय माया, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। अब हालांकि शक्ति जो है, दैट मींस वी द लिविंग एंटिटी, वी आर सुपीरियर टू माया। क्यों? क्योंकि जो माया जो शक्ति है जड़ है, तो माया शक्ति वो जड़ है और हम लोग चेतन है, सो वी आर सुपीरियर। लेकिन क्योंकि इलाका उसका है तो जीतती वही है, ऐसा। तो जो माया है, माया के दो तरीके हैं, दिस द वे शी कैप्टिवेट्स द लिविंग एंटिटी। एक है जड़ माया, एक है जीव माया। दोनों। जड़ माया क्या है? जड़ माया है जो भौतिक जगत बना है, समझा ना, जो 24 एलिमेंट है उनसे भौतिक जगत बना है। तो बेसिकली वो किसमें आते हैं? जड़ माया के अंदर आते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है जी। इसमें फिर पांच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर इनकी विषय वस्तुएं इत्यादि, ये सब मिलकर के बनाते हैं जड़ माया, यानी जगत।
और दूसरा है जीव माया, यानी कि जीव के असली ज्ञान को ढक लेना। किस चीज से ढक लेना? कवरिंग नॉलेज विथ फॉल्स नॉलेज। फॉल्स नॉलेज क्या है? तुम शरीर हो, योर बॉडी, यूर अ मैन, शी इज अ वुमन, यू कैन लव हर, गो प्रपोज। ये ज्ञान को देता है माया। ये तो पुरुष है ना, पुरुष है। अपने आपको देख, शीशे में देख, ऐसे। मैं इंडियन हूं, मैं नॉर्थ इंडियन हूं, मैं साउथ इंडियन हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं हंकी हूं, मैं अलबेला हूं, मैं मस्तीखोर हूं। ये कौन डालता है हमारे अंदर? माया। सो माया गिव्स नॉलेज। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में जो मिलता है हमको ज्ञान, वो क्या है? बेसिकली वो माया है। ये बात हम कॉलेज में नहीं बोलते कभी, नहीं तो कॉलेज वाले बोलेंगे हाँ ये पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब माया है। हाँ जी, जो आप पढ़ा रहे हो वही माया है, जो आपने खुद ने पढ़ा है वही माया है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली है जड़ विद्या। जड़ विद्या करती है, ये नॉलेज है, बट सिंस इट इज फॉल्स नॉलेज, इट इज नॉलेज कनेक्टेड टू मैटर ओनली, इसमें स्पिरिट कहीं है ही नहीं। सो दिस नॉलेज, फॉल्स नॉलेज, कवर्स द रियल नॉलेज, और यहाँ रियल नॉलेज की प्रोक्लिविटी को कवर कर देती है। इसको बोलते हैं जीव माया। तो इसलिए जीव का खुद को भूलना, दैट इटर्नली, दैट कॉन्स्टिट्यूशनली आई बिलोंग टू कृष्णा, ये भूलना, एक तो ये हो गया। लेकिन भूलने के बाद कुछ हरकतें भी तो होनी चाहिए, उससे फिर इग्नोरेंस और पक्की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई दारू पीने के लिए जाता है, तो दारू पी लेगा, उसको पूरा होश ही नहीं होगा। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जाने, भूल गया तू कौन है? अब ये तो खुद को तो भूल गए। इसके बाद साथ में इसको ये भी चाहिए कि ना, अब क्योंकि भूल चुका है आपकी, तो अपने आपको पियक्कड़ मानता है, तो कि भाई हम तो दारू पीते हैं। तो अब ये पीने के बाद ना उसको अपना नशा खुद को जीने के लिए वो पब में जाता है। पब में वहां पर एक लड़की भी खड़ी हुई है, डांस कर रही है, पिया तू अब तो बड़ा मैं आ गया, बड़ा और फिर उसका डांस वांस भी करता है, लट्टू हो जाता है उसके ऊपर। तो एक है खुद को भूल जाना, और दूसरा है खुद को भूलने की अवस्था में फिर वो हरकतें करना। सो माया दोनों काम करती है हमारे साथ। एक हमको ये भुलाती है कि हम कृष्ण के दास हैं, साथ ही जगत दे देती है, कहते हैं ये देखो, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये देखो, ये वादियां, ये नदियां, ये झरने, ये मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा देखो, बस खो जाओ इसके अंदर। तो आज जब अज्ञानता में होते हो और फिर अज्ञानता में जब जीते हो ना, सो अज्ञानता में जब एक्टिविटी होती है तो उससे अज्ञानता और चिपक जाती है, ऐसा। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, श्री भक्ति महाराज, इट इज स्टबर्न इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस नहीं है, इट इज स्टबर्न इग्नोरेंस। सो माया ऐसा करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि माया अब ऐसा करती है तो माया करने सब करने बड़ा मजा आता है, नहीं। माया ने बेसिकली हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख ही दुख देती है, ना ना ना, सुख भी देती है। माया यहाँ पर सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, इस डुअलिटी में जीवात्मा को रखती है। सो माया इस तरह से रखती है, और इस डुअलिटी के अंदर ना वो इससे निकलना है ये भूल ही जाता है वो। जैसे कि ना चूहा है, उसको अपने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, उसको एक तरह थोड़ा चीज लगाया तो चीज खाता हो, एक समय ना वहां करंट लगा दिया, जैसे ही खाने के लिए अरे यार करंट लगा भाई, फिर ना चीज दूसरी जगह लगाना शुरू कर दिया, अरे चीज वहां लगा हुआ है, यहाँ तो करंट लगता है, वहां जाता हूँ, वहां खाया, हाँ टेस्टी, फिर यहाँ करंट लगाया, अब फिर यहाँ चीज लगा दिया। अब ना कभी चूहा सोचता था यार करंट लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ तो बीच में ना साइंटिस्ट क्या करता है, पिंजरा खोल देता है, फिर भी चूहा बाहर नहीं आता, क्योंकि इसी कैलकुलेशन में आता है, इसमें करंट लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं, आज खाता हूँ, नहीं लगा नहीं लगा, ऐसा पिंजरा खोल दिया निकल जा, उसको इसका होश ही नहीं। उस तरह से जीवात्मा भी जगत के अंदर रह जाती है, क्यों? वो डुअलिटी में रह जाती है, वो द्वंद के बाहर नहीं जा पाती। सुख दुख दुख सुख सुख दुख 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 सुख, कहाँ दुख सुख 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 दुख दुख सुख दुख दुख,
सुख दुख दुख सुख 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 दुख दुख। कहता सर पिंजरा खोल दिया, हरे कृष्णा करो निकल जा। अरे अरे यार जिंदगी में बहुत से आप पे हैं, रुको। सुख दुख दुख सुख 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 दुख 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 सुख 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 दुख सुख दुख 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 सुख सुख। इसी में ही जीवात्मा मर लेती बेचारी, मतलब मरती नहीं है, जैसे पिटती रहती है बेचारी, डुअलिटी में ही फंस जाती है वो, ऐसा। तो माया इस प्रकार से हमें द्वंद्व में फंसा देती है, सफलता असफलता, प्यार मोहब्बत नफरत, इसी में ही जीवात्मा फंस जाती है। जिस दिन वो समझ जाएगी भाई ये डुअलिटी तो इल्यूजन है, भ्रम है, और कृष्ण जो है उनकी ओर मुड़ना है मेरे को, तो फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा। तो माया कार्य करती है, लेकिन माया इज इंफीरियर, भक्ति इज मोर पावरफुल। द पावर ऑफ भक्ति वन कैन कॉन्कर माया। लेकिन वैसे हम माया को नहीं जी सकते, चाहे को कितना बड़ा ज्ञानी हो, टैलेंटेड हो, फेमस हो, प्रतिभाशाली हो, माया से कोई नहीं जी सकता। इसलिए बड़े बड़े स्वामी जी भी कभी निपट जाते हैं, अच्छा प्रवचन देते थे, बाबा जी आप ही निपट गए, क्योंकि बाबा जी कभी प्रभु की शरण में गए ही नहीं। बिना प्रभु की शरण में जाए हुए माया से मुक्ति नहीं है, असंभव। जिसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं मम माया दुरत्तया, दुरत्तया मतलब इट इज इनसरमाउंटेबल। जो पहाड़ होता है ना उसको पार नहीं कर सकते, कहता है भाई ये दिस माउंटेन इज इनसरमाउंटेबल, आप पार नहीं जा सकते इसके। उस तरह से हम भी माया के पार नहीं जा सकते, क्योंकि इलाका उसका है। और दूसरा माया शक्ति वैष्णवी है, वैसे ओरिजिनली शी इज अ वैष्णवी, यानी वो भगवान को समर्पित है, हम समर्पित नहीं है। तो जीतेगा कौन, समर्पित या अनसमर्पित? समर्पित। समर्पित। तो इससे हमारे और माया के बीच में युद्ध होता है जब, तो माया जीतती है। पहला क्या, इलाका उसका, दूसरा वो समर्पित है, वो वैष्णवी है, हम वैष्णव है नहीं, वो तो बदमाश। तो इसीलिए तो इस प्रकार से माया हमको जगत के अंदर जड़ माया, जीव माया, या इसका फिर दूसरा नाम ये है आवरणात्मिका शक्ति एंड प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति मीन्स कवरिंग नॉलेज, कवरिंग द नॉलेज, और प्रक्षेपात्मिका मीन्स एक्टिविटीज इन दैट इग्नोरेंस, फॉल्स नॉलेज में जो हम एक्टिविटी करते हैं, प्रक्षेपात्मिका। तो ये दोनों शक्तियां माया के पास है। तो इससे बिना भगवान की शरण में जाए हुए हम माया के परे नहीं जा सकते। सो इन अ वे इट्स लाइक अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अस। वो बोलता है क्यों बनाई यार, ये सुंदर लड़कियां बनाई क्यों, तभी तो मन भटकता है हमारा, क्यों क्यों ऐसी सारी बसूरत होती है अगर, तो हम कहते हैं आप जा रहे हैं प्रभु के पास, यार कहीं लड़कियों आ गए प्रभु, भगवान क्यों क्यों भगवान ही नहीं चाहते ना हम आए उनके पास, तभी तो इनको बनाया सुंदर सुंदर। पर ये हमारे टेस्टिंग ग्राउंड है, असल में टेस्टिंग ग्राउंड है। तो माया हमारी टेस्ट लेगा करती, और वहां लोग बोले मैं जा रहा हूँ, मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, मैं भक्ति करूंगा भक्ति करूंगा। मैं कहती अरे भाई रसगुल्ला तो खा ले, नाइस रसगुल्ला है, इसका भोग, भोग में क्या रखा है, तू ही तो भोगी है। हमने जैसे खाया चपा पड़ी करेगा, फिर थोड़ा सा बाद फिर से ले आएगी, गुलाब जामुन लेगी, ये ले गुलाब जामुन, भोग लगा सारे, भोग में तू ही तो भोगी है। फिर जब खाया मुंह में, फिर चपैट पड़ी। इस प्रकार से माया हमें दुख देती है, कब तक, जब तक हमारे भगवान के उन्मुख नहीं होते, तब तक एलोरमेंट भी देगी, पिटाई भी करेगी। जैसे आया होती ना, आया रखी होती, कहते हैं भाई देखो ये बच्चे बड़े बदतमीज हो गए हैं, संभालो इनको। बच्चे ने पापा आप भी ना पागल हो, इधर आ बेटा, इधर आ। पापा पागल बोलते हैं, पापा पागल बोलते हैं, तो क्या होगा, पागल ही तो बोला पड़ा। तो जब तक विमुखता रहेगी तब तक जूते चप्पल होते रहेंगे, जब तक भगवान के प्रति विमुखता रहेगी। जैसी सामुख्य होंगे ये जूते चप्पल सब बंद हो जाते हैं। तो इससे माया की पिटाई अल्टीमेटली दिखाया जाए तो वैसी ही है। तो भगवान की जो योग माया शक्ति है उसका कनेक्शन ये है कि वो भगवान की संगिनी है, यानी भगवान अपनी योग माया के संपर्क में आते हैं, उनके साथ डीलिंग करेंगे, बातचीत वगैरह करेंगे, लीला करेंगे, लेकिन महामाया के साथ नहीं आते डीलिंग में। जैसे किसी व्यक्ति की पत्नी होती है और नौकरानी होती है, तो घर का मालिक जो है नौकरानी से बात नहीं करता, पत्नी से बात करता है, ये तो उसको बोलो टाइम से आया करे, टाइम से नहीं आती है, हम लेट हो जाते हैं। तो पत्नी जाके फिर बात करती है, बाबूजी गुस्सा कर रहे थे तो टाइम से खाना बनाया, ऐसा होता है ना। हाँ, ये बात। और अगर किसी को नौकरानी पसंद होते है तो क्या वो मैडम गई हुई है, कहते बिमला तेरा ना बाबूजी क्या है, बाबूजी बाबूजी। वो तो जगत के अंदर होता है कि लोग नौकरानी के साथ भी फ्लर्टिंग कर लेते हैं,
लेकिन वैसे कोई सभ्य व्यक्ति होता है नौकरानी से बात नहीं कर रहा, पत्नी से बात कर रहा, पत्नी बात करती है, बाबूजी बोल रहे थे ऐसा बना, ऐसा बनाया कर, ये किया कर, कल बाबूजी नहीं होंगे, कल 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 नहीं बनाना। तो इस तरह से भगवान भी योग माया से ही इंटरेक्शन करते हैं, योग माया फिर आगे जाके महामाया से इंटरेक्ट करती है ऐसा। बट शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम योग माया। सो ओरिजिनल शक्ति भगवान की क्या है? योग माया। फिर आगे उनसे एक्सपेंशन होता है महामाया का। सो महामाया पर्सोनिफाइज एज दुर्गा और योग माया ओरिजिनली इज देयर है श्रीमती राधा रानी ऐसा। बट शी एक्सपैंड्स फ्रॉम योग माया ऐसा। तो मटीरियल वर्ल्ड जो देखती है वो देखती है महामाया। जैसे कि ना मान लो कोई व्यक्ति हो, उसके खुद अपने मिनिस्टर्स कुछ है, लेकिन एक जेलर भी रखा हुआ है तिहाड़ जेल में कैदी को देखने के लिए। तो इस प्रकार से जेलर का काम करती है महामाया, दुर्गा। तो मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक दुर्ग, वहां से कोई बच के निकलने वाला नहीं है जी ऐसा। सो लेकिन वो बोले अच्छा दुर्ग है, प्रिजन हाउस है, इसमें सलाखें ही नहीं है। जेल होता सलाखें होनी चाहिए ना, सलाखें तो है नहीं यहाँ पर, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई खुद यहां से निकलना ही नहीं चाहता। इसके तो बोलो भाई आ जाओ भक्ति कर लो, चले जाओ प्रभु के धाम। अरे फिर शादी तो हुई नहीं, आप बोले धाम। शादी कर लो, चुम्मा चाटी कर लो, फिर चलूंगा। और क्या रहता है अभी थोड़ी, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं यार, अभी अनुभव तो बोले लिए ही नहीं हमने सैनिटा वाले। तो हम खुद ही जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो माया कहती है सलाखी क्या लगाएं, इनका तो खुद ही इंटरेस्ट नहीं है। बढ़िया है, नाइस। और कभी खुदा ना खास्ता किसी का इंटरेस्ट अगर आ भी जाए तो और बाकी लोग उसको नीचे खींचने वाले होते हैं। तू कैसे जा रहा है, जब हम नहीं जा रहे तू कैसे चला जाएगा, अब नीचे। तो इसलिए माया ने कोई सलाखें वगैरह नहीं लगाई, अरे खुद ही नहीं निकलना चाहते। तो ये माया का कार्य रहता है। शी टेस्ट आवर डिटर्मिनेशन। सो माया कर्मी लोगों को बोलती है डू नॉट सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा इज सो बोरिंग, मेरे को देखो मैं रंग बिरंगी छेल छबीली, आजा 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 आजा। सो कर्मी लोगों को बोलती है माया दैट आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम मोर ब्यूटीफुल देन गॉड, लव मी, सर्व मी। और डिवोटी को बोलती है माया, कहती है यार सरेंडर करो 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 यार, मना थोड़ी कर, कल करना। मैं मना नहीं कर, करो, आज नहीं, आज जाने की जिद ना करो। आएगा मेरे पहलू में बैठे रहो हैं मेरे। हाँ, तो इसलिए माया कहती है नहीं सरेंडर करो, करना चाहिए। प्रभु है भाई, क्यों नहीं करना, शरणागति होनी चाहिए। कल आज थोड़ा जी लो अपनी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। कल सरेंडर करना, फिर कल आ गया, आज हमारे युग का नाम क्या है? कलयुग। तो जिस युग में सरेंडर कल होता है उसको बोलते हैं कलयुग। और क्या? सो माया टेस्ट द डिवोटीज, डिले द सरेंडर, सरेंडर करो पर बात नहीं। और कर्मी लोग बोलते हैं अरे क्या तुम क्या भक्ति करोगे, बोरिंग है, वही घंटा घंटा पीना, गंजे होके बैठ जाना, वही तुम्हारा वेजिटेरियन खाना। सोचो यार तुम बाहर का खा नहीं पाओगे। वो पिंड बलूची, वो पंजाबी बाय नेचर, मेनलैंड चाइना, वाओ, वही खा मेरा प्यार लहसुन के उबली सब्जियां। सोचो बैंगन के बढ़ते होंगे बिना प्याज के, सोच कैसा बढ़ता। भेल पुड़िया होंगी उसमें प्याज हो गए, कैसी भेल पुड़िया होगी। सारे जीवन के सुख छीन लेंगे तुम्हारे गंदे लोग, दूर रहो इनसे। वो देखो मुंह गिला, वो बर्बाद हो गया बेचारा, अब वो औरों को बर्बाद कर रहा है। मत पड़ो चक्कर में उसके, मत पड़ो। सो माया कर्मी लोग बोलते क्या करोगे भक्ति में, सो बोरिंग। हाँ देखो कितना मॉल खुले हुए हैं, ये मॉल, वेगास मॉल, एम्पियंस मॉल, मॉल ही मॉल है, अरे माला मॉल। तो माया करती है। To non-devotee she says do not surrender. To the devotee delay the surrender. तो इस प्रकार से महामाया कार्य करती है। अब जो योग माया है, बिकॉज शी इज ओरिजिनल शक्ति, तो योग माया काम है जीव को भगवान के नजदीक लेके जाना, महामाया काम है जीव को भगवान से दूर लेकर के जाना ऐसा। लेकिन दोनों काम उनको मिले किससे? भगवान से। नन ऑफ देम फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, चाहे योग माया हो या महामाया हो, बोथ ऑफ देम दे वर्क अंडर द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए क्योंकि शक्तियां क्योंकि भगवान की हैं, तो ये भगवान को कवर नहीं करती। जैसे मेरी परछाई मेरे को कवर नहीं कर सकती, मेरी परछाई चींटियों को कवर कर सकती है,
लेकिन मेरी परछाई मेरे को कवर कवर थोड़ी है, तो मेरी परछाई हो तुम। तो इस तरह से माया जो है जीव को कवर कर सकती है, लेकिन हमको कवर नहीं करती। जैसे आग है तो उसमें लपटे भी हैं और चिंगारियां भी हैं और धुआं भी है, लेकिन ये सब किससे आ रहा है? आग आग से। से। लपटे भी किससे? आग आग से। से। चिंगारियां भी किससे? आग से। धुआं भी किससे? आग आग से। से। इस तरह से एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो जो बड़ी बड़ी लपटें हैं वो है अवतार, राम अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार। क्या धुआं लपटों को कवर कर पाता है? नहीं। तो धुआं क्या है? माया। माया कैनॉट कवर द अवतार्स ऑफ कृष्णा। भगवान के अवतारों को कवर नहीं कर सकती वो। अच्छा, चिंगारी कवर कर सकती है? हाँ और ना। जो चिंगारियां आग के नजदीक होती हैं धुआं उसको कवर नहीं कर पाता, लेकिन जो चिंगारी आग के दूर जाती है धुआं उसको कवर कर लेता है। यानी कि जो चिंगारी, यानी कि जो जीवात्मा भगवान के नजदीक है उनको माया नहीं ढकती, लेकिन जो जीवात्मा भगवान से दूर है माया उनको ढक सकती है। तो यानी अगर हम कभी माया में गिरे हुए हैं इसका मतलब हम भगवान से पास है दूर है? दूर है। दूर है। तो सोल्यूशन क्या है? भगवान के पास आ जाओ। आ जाओ। भगवान के पास आएंगे तो धुआं अपने आप दूर हो जाता है। अरे वो आ गया, अरे। मरना है तू ही जाया। तो चिंगारी इतना आग के नजदीक रहती है, जगमगाती है। आग से दूर जाती है, बुझी बुझी नजर आती है। उस तरह से हम भी जब भगवान के नजदीक होते हैं हम भी जगमगाते हैं। जितना प्रभु से दूर जाते हैं उतना बुझे बुझे नजर आते हैं। तो कभी अगर आपके मन में बुझा बुझा भाव आ रखा है उसका मतलब मैं भगवान से दूर हूं, ऐसा। तो धुआं जो है चिंगारियों को कवर करता है, लेकिन कौन सी वाली? जो कि भगवान से दूर है, जो जीवात्मा भगवान से दूर है। और लपटे भी कभी भी धुएं में नहीं आती। अग्नि तो खाती नहीं, क्योंकि भाई हम तो ओरिजिनल सोर्स है, वो कहा हम इधर उधर निकाला उसको धुएं को, ये धुआं हमें कैसे वर्क कर देगा? उसी प्रकार से जीवात्मा कैन नॉट बी कवर्ड, सॉरी द लॉर्ड कैन नॉट बी कवर्ड बाय माया, क्योंकि माया शक्ति उनकी तो शक्ति है, तो उनकी सेविका के रूप में रहती है, नौकरानी के रूप में रहती है, ऐसा। तो जो योग माया है वो दिव्य धाम में रहती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। महामाया इज इन दी मटीरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज योग माया, और वो फिर वहां पर सब कुछ लीला इत्यादि सब कुछ देखती है और जीव को भगवान की सेवा में लगाती है, ऐसा। तो क्योंकि हम तटस्थ हैं तो हम या तो योग माया में आएंगे या महामाया में आएंगे। प्रेफर करना चाहिए हमें कि हम लोग योग माया में रहें। यस। तो योग माया में रह करके हमें फिर भगवान के दर्शन होते हैं। तो ऐसे कोई लोग जो बीच में आए थे, यानी कि महामाया से भी दूर है अभी और योग माया में भी पूरी तरह से नहीं आए हैं अभी, तो ऐसे लोग भगवान को निराकार मानते हैं। कहते जगत क्या है? मिथ्या, मिथ्या। अच्छा वो ब्रह्म, वो सत्य है, नहीं वो है क्या? कहते निराकार। तो अभी योग माया पूरी तरह से भी नहीं आए हैं, महामाया से भी छोटे छोटे हुए हैं, आधे पौने वाले। तो ये जो बीच वाले होते हैं वो भगवान को निराकार मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग माया की शरण में पूरी तरह से नहीं आएगा तो गिरेगा अल्टीमेटली कहां पर? महामाया में। इसलिए जो निराकारवादी होते हैं अल्टीमेटली फिर वो संसार में वापस आते ही आते हैं ये लोग। जैसे गिद्ध कितना ऊंचा उड़ जाए, मांस खाने के लिए तो जमीन पे आना पड़ेगा उसको, ऐसा। जैसे मक्खी नहीं होती, मक्खी होती है ना, भिनभिन आती है, शीशा है देयर इज अ ग्लास, उसमें कर दे इस तरह से मायावादी भी जो है वो निराकार में रहकर ब्रह्म ज्योति हरे कृष्ण। इसकी थोड़ी ईगो है, माफ करना भाई, ठीक है। ये माया में थोड़ा फंसा हुआ है बेचारा। ईगो कैसे कम करते हैं? वो अंदर से अच्छा, ईगो अंदर है इसके। खत्म हो गया फिर। ओके, हरे कृष्णा। देखो अभी सी ईगो खत्म हो गई, इससे भक्ति कर ली ना इसने। हाँ, एसोसिएशन में है ना, साधु संग, साधु संग। यस। तो जो निराकारवादी होते हैं दैट्स व्हाई दे हैव टू कम बैक। या तो भक्ति करके वो आगे बढ़ जाए, नहीं करेंगे तो नीचे गिरेंगे फिर, क्योंकि बीच में रहने का कोई हिसाब किताब होता नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ, सो योग माया इन दिस वे शी सपोर्ट्स इन द लीला ऑफ द लॉर्ड, ऐसा।
तो भगवान के अवतार भी आते हैं, वो भी आते हैं किसी जीवात्मा को भगवान के अलावा किसी और अवतार के पास जाना कर सकते हैं, लेकिन जाने का तरीका एक ही है, भक्त्या माम अभिजानाति। तो संबंध के बाद अब आ जाएंगे हम किसमें, अभिधेय। हमने सब जान लिया, ओके माया क्या है, जीव भगवान ये वो देता है, वंडरफुल। अब आता है अभिधेय, दैट मीन्स अ प्रोसेस टू लिव दिस रिलेशनशिप, और ये होता है भक्ति से। तो भक्ति वो प्रक्रिया है जो कि भगवत वैमुख्यता को भगवत सामुख्य कर देती है, दैट इज भक्ति। ऐसा हालांकि इसमें और दूसरे प्रोसेस वगैरह भी आती है, जिससे कि ना भगवान के प्रति सम्मुखता आती है, बट दैट्स नॉट रियली सामुख्य। जैसे कि पंचोपासना हो गई। पंचोपासना क्या होती है, देयर आर 5 डीटीज, काली, सूर्य, शिव, विष्णु, गणेश, ये 5 होते हैं। तो कुछ पंचोपासना वाले क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को चुन लेते हैं, मेडिटेट करना है और निराकार में एक होना है, ये मान लेते हैं। और कुछ हैं जो 5 की पूजा करते हैं सीक्वेंस में, पहले करेंगे गणेश की, गणेश जी की पूजा करेंगे, काली माँ की पूजा करेंगे, और शिव जी की पूजा करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे, एक रह गया सूर्य, गणेश, काली, शिव जी, विष्णु, एंड फाइनली फिर विष्णु से भी निराकार। ऐसा रहता है। पर ये ऐसी सामुख्य नहीं है। रीजन बीइंग, जब तक आपका रिश्ता नहीं बनता भगवान के साथ, आपकी मुक्ति इज ऑल्सो टेम्परेरी। ऐसा सो भक्ति लीड्स टू मुक्ति, एंड देन मुक्ति में के बाद फर्दर वी डू मोर भक्ति। यानी कि मुक्ति इज अ टेम्परेरी इवेंट। ऐसा नहीं था मुक्ति हो गया और मुक्ति होती रहेगी, नहीं नहीं, मुक्ति तो आप तो मुक्त हो गए, दैट्स इट। तो क्या चीज है जो मुक्ति के बाद ही चलती है, भक्ति चलती है। सो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो मेरी भक्ति प्राप्त होती है कब, जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसके बाद फिर परा भक्ति प्राप्त होती है। तो कहीं लगता है भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि मुक्त हो जाए, नहीं सर, भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति मिल जाए। रादर मुक्ति का पर्पस क्या है, भक्ति। भक्ति शक्ति भगवान की मेन पोटेंसी है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है। तो ये भला कैसे एग्जीक्यूट होती है, श्रवणम कीर्तनम। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम मंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवधा भक्ति है, इसके माध्यम से हम रिवाइव करते हैं अपने संबंध को भगवान के साथ। सो दिस इज भक्ति। तो भक्ति में आने के देखो 2 तरीके हैं, एक है सीढ़ी वाला तरीका, एक है लिफ्ट वाला तरीका। तो सीढ़ी वाला तरीका क्या है कि कोई व्यक्ति पहले कर्मयोग करता है, कर्मयोग करेगा, बाहर कमाएगा धमाएगा, फिर थोड़ा सा डोनेशन देगा कि प्रभु जी ये लो हमारी तरफ से थोड़ा ये डोनेशन, 500 रुपये, 1000 रुपये, मेरी सैलरी का 5%, 10%। तो इस प्रकार से कर्मों के फल को जो अर्पित करता है तो उसको बोलते हैं कर्मयोग। कर्मयोग किया उसने, फिर हुआ क्या, उसका अन्न शुद्ध हुआ, उसकी सैलरी अच्छी हुई ना, सैलरी शुद्ध हुई उसकी। अब उस प्यूरिफाइड मनी से वो अन्न खाएगा, बाहर से जो भी दाल चावल सब्जी रोटी लेकर के आएगा, वो उस प्यूरिफाइड मनी से लेकर के आएगा। तो इससे क्या होता है, जो खाता है उससे उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, अस्तित्व शुद्ध होता है उसका। अब अगला योग जो आएगा वो है ज्ञान योग। जैसे कई लोग ना शुरू में भगवद गीता पढ़ा जाता है, समझ नहीं आ रही यार, वो बंदा बोल रहा मेरे को नहीं लड़ने का है, वो कृष्ण भाई बोल ले भाई, नहीं तो लड़ ले भाई, मेरे को नहीं लड़ने का है, अब तो लड़ ले भाई। फिर अर्जुन बोला ऐसे आपा मुका यार, चल लड़ ले। यही तो है, और समझ में मेरे को आया नहीं क्या क्या चल रहा है इसके अंदर, भगवद गीता के अंदर। तो किताब खोलते किताब समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? रीजन बीइंग, आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अधिकार चाहिए होता है, और वो अधिकार प्राप्त होता है आपको जब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो कर्म योग के बाद फिर आता है इसलिए ज्ञान योग। आपने कर्म योग किया, अन्न अच्छा किया, अन्न शुद्ध किया, अपना धन दान दे करके भगवान की सेवा में, तो इससे फिर आपका अन्न शुद्ध होगा, तो आप ज्ञान के लिए तैयार। तो अब किताब पढ़ते समझ में आता, अब समझ में आ रहा है मेरे को यार, पहले मैं इससे गुजर गया था, खोपड़े में गई नहीं बात, बहुत जोर लगाया मैंने, क्या लिखा यार, जब ये सो रहा तो वो जग रहा है, जब वो जग रहा है तो ये सो रहा है। यार सब तो रात को सो जाते हैं भाई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो संयमी है जब ये है तो जगा हुआ, तो मतलब जो संसारी वो सो रहा है, तो मतलब मैं सो रहा हूँ भाई, बंद कर। समझ नहीं आता यार क्या चल रहा है यार। भगवद गीता पता नहीं, ये लोग बोलते हैं भगवद गीता पढ़ो पढ़ो, पढ़ ली भाई, कुछ नहीं हुआ हमारा, ज्ञान अंदर जाता ही नहीं। तो जब ज्ञान योग के लेवल पे कोई व्यक्ति आता तब जाकर ना समझ में आना शुरू होता था, अरे अब चमका मेरे को, पहले चमक नहीं रहा था मेरे को, अब चमका मेरे को।
दैट इज ज्ञान योग। तो जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अब उस ज्ञान को जीना चाहते हैं, वांट्स टू लिव दैट नॉलेज, तो फिर व्यक्ति आता है अष्टांग योग में। फिर वो यम नियम पालन करेगा, डूज एंड डोंट्स फॉलो करेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का पालन करता है वो। और ये करके वो अपने अस्तित्व को शुद्ध करता है, अपनी बॉडी को और शुद्ध करेगा इसको योग में और सफल बनाएगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान लगाएगा, इस तरह से। और ये करके उसको पता लगता है कि ये सब करने का पर्पस क्या था, ध्यान योग करके मेरे को ना परमात्मा के दर्शन हो जाए। सो इस तरह से मेडिटेशन करते करते जो योगी होते हैं उनको अपने हार्ट में परमात्मा के दर्शन होते हैं। अरे कितना सुंदर व्यक्ति, ये 4 हाथ हैं इसके, अरे मैं तो इसको निराकार मानता था यार, तो बहुत सुंदर है। तो पहली बार जब परमात्मा के दर्शन होते हैं, इतने सुंदर परमात्मा को देख करके, कभी देखा ही नहीं उसने परमात्मा को, आज देखिए उसको, सांवले रंग के हैं, कुंडल पहने हुए हैं, सुंदर तिलक है, कमल नयन है, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। तो पूछता है, वो अपने हार्ट में पूछता रहता है, आप कौन हो, आप कौन हो? वो परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म है लेकिन मुस्कुरा रहे, बोल नहीं रहे कुछ। आप बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो ना आप कौन हो? लेकिन परमात्मा बोलते नहीं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हो। तो फिर ना इससे उसकी उत्कंठा बढ़ती है, ये कौन है, इसको मैंने देखा। अब वो उनको पाने के लिए अब उनकी सेवा शुरू करता है, इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति में भगवान की सेवा शुरू करते हैं, मुझे उनको देखना है फिर से, वो है ना मेरा रिश्ता है उनसे भाई, यस। तो फिर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब वो भक्ति के कार्य में लगता है, ताकि मुझे फिर से उनके दर्शन हो। ये ध्यान लगाता है, दर्शन होते हैं लेकिन इंटरेक्शन कुछ हो नहीं रही है, रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा, दर्शन हो गए लेकिन यार कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा। सो एक्सचेंज हो, इसकी तृष्णा में अब वो व्यक्ति सेवा करता है उनकी, और प्रार्थना करता है, दर्शन दीजिए ना, एक बार दर्शन दीजिए, प्रार्थनाएं करता है वो। प्रार्थना करना कुछ किसका अंग है, भक्ति का। इस प्रकार से भक्ति योग में आता है। तो शुरुआत कैसे हुई थी, कर्म योग से, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो अब जाके इसको पता लगता है, ओ कृष्ण परम भगवान है। जब इसको फाइनली जब भगवान के दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो पता लगता है उसको। तो यानी इस पूरे सफर में जाकर के आखिरी पता लगाता, अरे भाई ये कृष्ण, बाद में पता लगता है। लेकिन हमारे इस्कॉन के अंदर देखो, नया नया भक्त है, टपोरी हो, उससे बोलो भगवान कौन, अरे कृष्ण भगवान है। और वो बेचारा देखो क्या तपस्या दान करके, तो वो बेचारा देखो कितना ध्यान वगैरह किया, तब जाके पता लगा उसको। और हमारे स्कूल में देखो वो 56 टिकली को बता दे कृष्ण भगवान है भाई, ये दुनिया पागल हो रखी है। हमने डिवाइस किया है, डिस्कवर योरसेल्फ। हमको बताया था कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम मास्टर, सुप्रीम एंजॉयर। अच्छा तो उनको रियलाइजेशन कहता है, रियलाइजेशन कुछ नहीं हुआ, नहीं पता चल गया हमको। ये डिवाइस में बताया हमको, अपने स्लाइड थी इनके, 120 स्लाइड थी, 3 घंटा चली थी वो स्लाइड। ये तो पता लग गया कि कृष्ण ये है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं। तो व्यक्ति अब क्या करता है, भक्ति में जब आता है, इस्कॉन जैसी संस्था में आता है, यहाँ उसको डे 1 से पता लग जाता है कि कृष्ण इज गॉड। लेकिन अब जैसे जैसे भक्ति करता रहेगा तो उसका रियलाइजेशन और पकता रहेगा, विल बी मोर कन्विंस। कहते हैं वो प्रभु जी सही बोले थे यार, कृष्ण वाकई भगवान है यार। वृंदावन गया ना इस बार, कैंप था ना, लगा यार ये तो भाई ये वही गोड़ जिसको भगवान ने उठाया ना, सही है, सच सही सच्ची बोल रहे थे वैसे वो। मेरे को लग रहा है, मैंने प्रसाद पाया, लगा यार भगवान है यार, दर्शन किया मैंने राधा श्याम सुंदर का, सही बोल रहा सही बोल रहा सही बोल। अब ये रियलाइजेशन पकता है पकता है पकता है पकता है इस तरह से। बट डे 1 से आपको पता होता है दैट यस कृष्ण इज गॉड। तो यानी कि अब आप जैसे को होता है एलिवेटर में बैठता है, अगर वो लिफ्ट में बैठता है, तो लिफ्ट में क्या होता है, आप फ्लोर नंबर 7 दबा देते हो, बट यू आर फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3, लेकिन बटन कौन सा दबा है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा लिफ्ट 7वें फ्लोर पे जाती रहेगी, देन यू रीच द 7th फ्लोर। उस तरह से हमको भी पता लग गया, हमको जाना तो भाई कृष्णा 7th फ्लोर, फ्लोर तो क्लियर है, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये रियलाइजेशन और ऊपर उठता है, उठता है, उठता है, उठता है, उठता है, उठता है।
तो अगर 7th फ्लोर पे जाना हो, आसान तरीका क्या है, सीढ़ी या एलिवेटर? एलिवेटर। तो इस प्रकार से हम लोग जो लिफ्ट में जाते हैं, एलिवेटर में जाते हैं, देन द रियलाइजेशन इज इजियर। तो इस्कॉन के अंदर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, योगा लैडर और योगा एलिवेटर। एलिवेटर। योगा एलिवेटर, क्योंकि डे 1 से हमको पता है लक्ष्य क्या है, सिर्फ उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का। वो लक्ष्य कौन है ये पता है हमको। जो योगी होता है उसको नहीं पता होता, वो करेगा कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग कर करके परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की बात करता है, अरे परमात्मा के ऊपर कृष्ण, और बहुत बाद में बताता है उसको, उसका डिवाइस कहाँ कंप्लीट होता है जाकर के। हमारा तो शुरू से हो रखा है, बस इस नॉलेज को और रियलाइज करना है। तो ये जो सारी प्रोसेस इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति ब्रिंग्स दिस सामुख्य टू कृष्णा, जिसमें गुरु को स्वीकार करना, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेना, भक्तों का संग करना, भागवत पढ़ना, डीटी वर्शिप करना, विग्रह सेवा करना, ये सब आता है आपके इसमें अभिदय। अब अभिदय करके फिर हमें प्राप्त होता है प्रयोजन। प्रयोजन इज डिवाइन लव, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति, उसको बोलते हैं प्रयोजन। प्रयोजन सिद्ध होना, तो यानी कि एवरी सोल हैज गॉट अ स्पिरिचुअल इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो वो स्वरूप जो हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्रयोजन, भगवान के प्रति प्रेम। अब अगर मान इवन कोई नारायण का भक्त है, नारायण लोक में जाएगा तो भगवान के प्रति प्रेम होगा। नारायण प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, धाम नहीं जा सकते आप। तो इसलिए अगर किसी को मुक्ति प्राप्त होती है तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है। एक होती है सायुज्य, यानी कि निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। फिर होती है सालोक्य, यानी कि भगवान की लोक में रहना। फिर होती है सामीप्य, यानी कि भगवान के नजदीक होना। सारूप्य, यानी भगवान के समान आपका रूप रंग होना। तो भगवान के 4 हाथ, आपके 4 हाथ होते हैं, बट पीपल कैन स्टिल सी ये भगत है, क्योंकि भगवान के यहाँ होता है कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, ये दोनों होते हैं, हमारे पास नहीं होते। जब हम भगवान के धाम जाते हैं, वी आर वेरी ब्यूटीफुल विद 4 हैंड्स। तो कहेंगे लोग सारे 4 हाथ वाले होंगे, तो नारायण का है इसके अंदर, ढूंढो फिर नारायण नारायण। भगवान खो गए इतने सारे 4 हाथों वालों में, ऐसा नहीं है। ही इज मोर इफल्जेंट, मोर ब्यूटीफुल, और साथ ही कौस्तुभ का प्रकाश, भगवान के शरीर का प्रकाश। सो इजिली ही इज डिस्टिंग्विशेबल। तो उसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति, वेयर यू आल्सो हैव फॉर्म लाइक गॉड बट नॉट एग्जैक्टली लाइक गॉड, ऐसा। और साथ ही है फिर सार्ष्टि, यानी भगवान के समान ऐश्वर्य होना। जितनी भी अष्ट सिद्धियां होती हैं भक्त के पास होती हैं। यू कैन ट्रैवल एट वंस ओन विल, सार्ष्टि। पर भगवान के समान शक्ति नहीं होती। जैसे भगवान तो ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं, भगवान एक्सहेल करेंगे ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर इनहेल करेंगे तो ब्रह्मांड अंदर। कोई जीवात्मा से कर लेगी, सिद्ध बन जाओ, क्लोज अप। हम नहीं करते, तो इसलिए सारे ऐश्वर्य नहीं आते हमारे भगवान के, पर कुछ ऐश्वर्य आते हैं, तो दैट इज साष्टी। पर ये सारी मुक्तियां भी अल्टीमेटली किसकी सेवा करती हैं, कृष्ण की और भक्त की। भक्त भगवान की और अच्छे सेवा कर सके, ऐसा। तो ये होता है प्रयोजन तत्व, वेयर वी हैव स्पिरिचुअल फॉर्म इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सोल यहां पर पाती है मटीरियल बॉडी, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट इन सिंक, क्योंकि बॉडी है मटीरियल, सोल है स्पिरिचुअल। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बॉडी भी स्पिरिचुअल, सोल भी स्पिरिचुअल, तो वहां सोल बड़ी खुश रहती है। जैसे कि मछली होती है ना, पानी में रहती है, खुश रहती है। अब उसको पानी से बाहर निकाल दो, अगर उसको आप ऋतिक रोशन का डांस दिखाओ, माधुरी दीक्षित का डांस दिखाओ, पिज्जा बर्गर खिलाओ, वो तड़पती रहेगी, क्या तलब मत, डांस देख, डांस इंडिया डांस, अरे मेरे को पानी में छोड़ दो। उस तरह जीवात्मा यहाँ पर चाहे कितने खेल तमाशे कर ले, लेकिन वो तड़पती रहेगी यहाँ पर। जब तक पानी में नहीं जाएगी ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तब तक दुख खा ले हम, ऐसे ही रहेगा हाल। तो इस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, भगवान के प्रति की नित्य सेवा करना और फिर नित्य जीवन जीना, दैट इज द प्रयोजन। सो वो जो कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम, दैट्स द गोल ऑफ लाइफ, ऐसा। तो इसको बोलते हैं प्रयोजन तत्व। तो संबंध है, अभिधेय है और प्रयोजन। ये भी देते हैं विराम। लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू फॉर द लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी